कौन दो बोला? एक। यूनि का मतलब एक नहीं कहते, यूनिवर्सली है, यूनियन है, या हमारा यूनिवर्स है। तो यही होता है यूनि और मोनो। बाई और डाई, ट्राई, क्वाड, पेंटा, क्विंका, सेक्सा, या इसे हेक्सा भी कहते हैं। हेक्सा का मतलब इसे आज बताऊंगा। सेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, सेंट, 100, सेंचुरी, 100 इसके लिए बनता है। चलो आगे देखते हैं आज की क्लास में। यहां पर है मोनोगेमी। अब मोनोगेमी का मतलब क्या है? यानी आपके दिमाग में एक चीज चलेगा कि मोनो का मतलब तो एक होता है, अब पता चल जाए गेमी का मतलब क्या होता है, शादी। गेमोस का मतलब होता है शादी। मोनो मतलब एक, शादी, गेमो मतलब शादी। यानी जहां पर एक शादी करी जाए उसे कहते हैं मोनोगेमी। यानी एक ऐसा प्रथा, लिखा है क्या, द कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। यानी एक ऐसा रिवाज ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन। कल एक बात भी बताया था कि यहां पर दिखा प्रीपोजिशन, यहां से पढ़ना शुरू करो। यानी केवल एक पर्सन यानी एक व्यक्ति से क्या करना, शादी करने का रीति रिवाज, उसे कहते हैं मोनोगेमी। तो गैमोस का मतलब होता है शादी, यानी जहां किसी एक से शादी करोगे उसे क्या कहेंगे, मोनोगेमी। जैसे हमारा जो कल्चर है, हमारा कस्टम है, जो समाज है, इस समाज में एक विवाह होता है, इसलिए कहते हैं एकल विवाह। यानी जहां एक ही पति एक ही पत्नी हो तो उसे क्या कहेंगे, मोनोगेमी। लेकिन अगर जहां पर मुझे क्या करना है ना, मुझे यह बताना है कि शादी को शादी कहना है, लेकिन एक से नहीं दो से, तो मोनो का मतलब एक और दूसरे को क्या कह दो, बाईगेमी। यानी बाईगेमी का मतलब एकल विवाह नहीं, दो विवाह, यानी जहां पर दो लोगों से विवाह हो। अब जरूरी नहीं है कि, देखो एक चीज समझना, यहां पर शादी की बात कर रहा है, यहां शादी की बात कर रहा है। अब थोड़ा कंफ्यूज करेगा आगे चल के। तो यहां पर है बाईगेमी। बाई का मतलब, गैमोस का मतलब, यानी जहां पर दो लोगों से शादी करी जाती है उसे क्या कहते हैं, बाईगेमी। अब कुछ ना करूं, मैं क्या कर दूं, ट्राईगेमी। देखो चचवा को देखो अपने, 1 2 3। अब इसे क्या, इस प्यार को क्या नाम दोगे, ट्राईगेमी। ट्राई का मतलब 3, ट्राई मतलब क्या है, और गैमोस का मतलब, देख रहे हो। तो यानी जहां पर 3 विवाह होता है, यानी एक ऐसा कस्टम, एक ऐसा कल्चर जहां पर एक नहीं 3, यानी 3 शादियां हो जाए उसे क्या कहोगे, त्रिविवाह। मतलब साफ समझ में आ रहा है। ट्राई का मतलब 3, गैमोस का मतलब शादी, यानी 3 लोगों से जब शादी हो जाए तो क्या कहते हैं, ट्राईगेमी, त्रिविवाह। नेक्स्ट है आपका, आप देखो, अब आगे समझ जाओगे। क्वाडगेमी मतलब, क्वाड मतलब 4, पेंटा 5, हेक्सोगेमी समझ जाओगे। लेकिन जहां पर नंबर ना हो, यानी नंबर है ही नहीं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, नंबर नहीं है, तो पॉलीगेमी। तो पॉलीगेमी का मतलब हो गया, पॉली का मतलब क्या बताया हूं, मेनी, नंबरलेस, यानी है एक से ज्यादा, उसे कहते हैं पॉली। और गैमोस का मतलब शादी, पॉलीगेमी का मतलब त्रिविवाह नहीं, मतलब बहुविवाह। जहां पर बहुत ज्यादा शादी होती है उसे क्या कहते हैं, पॉलीगेमी। यानी बहुत ज्यादा, 3 कर दिया है, 3 नहीं, मेनी पर्सन्स। जब बहुत सारे लोगों से शादी कर ली जाए उसे क्या कहेंगे, पॉलीगेमी। जैसे इतिहास पढ़ते होगे तो पता होगा कि इतिहास में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं था। मुगल काल में हरम हुआ करता था, तो वही चीज क्या है, पॉलीगेमी। पता है किसी को कि किसकी कितनी शादी हुई है, शाहजहां की कितनी शादी बताओ, पता नहीं चला। अकबर की कितनी शादी हुई बताओ, नहीं पता है किसी को, 3।
नहीं, जरूरी नहीं है। बहुत देखो उस समय क्या था ना, देखो आपने अगर पढ़ा होगा इतिहास, अच्छा 7 शादी थी, सब जा जाके गिने, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम खुद सोचो कि कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि अकबर के हरम में 6000 महिलाएं थी, 6000। अब बताओ, पता चलेगा? तो वही चीज कहलाता है पॉलीगेमी। अब देखो थोड़ा सा घुमा रहा हूं, मैंने कहा पॉलीएंड्री, अब तक था पॉलीगेमी, मतलब हो गया एक से ज्यादा शादी। अब यहां पर है पॉली मतलब बहुत, पॉली का मतलब क्या है? बहुत। एंड्रो का मतलब होता है, यानी जो मैन होता है उसे एंड्रो कहते हैं। आप देखते हो कि आपका मोबाइल होता है एंड्रॉइड, और उस पर शकल किसका बन के आता है? मैन का। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि एंड्रॉइड का अपोजिट बताओ, गाइनॉइड था। एंड्रो का मतलब होता है पुरुष और गाइनिक का मतलब होता है महिला। तो पॉली का मतलब एक से ज्यादा और एंड्रो का मतलब हो गया पुरुष, यानी जिसके, अब जरूरी तो है नहीं कि तुम 4-5 लेके आओ, इसको भी अधिकार है। तो ये क्या कि एक से ज्यादा, उसमें तो था गेमी में कि एक से ज्यादा लोगों से शादी करना, अब वो किसी पर अप्लाई होगा। लेकिन खास करके मान के चलो कि है लड़की एक, औरत एक, पति हो गए 5, उसको क्या कहोगे? पॉलीएंड्री, यानी द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। यानी कहता है क्या कि एक ऐसा कोई रीति रिवाज जहां पर एक से ज्यादा पति को रखना क्या कहलाता है? बहुपति। अब बहुपति समझ में नहीं आएगा, ना ही हिंदी में पूछेगा। पॉली मतलब एक से ज्यादा, एंड्री का मतलब, एंड्रो रूट वर्ड किसके लिए? मैन के लिए, तो हो जाएगा पॉलीएंड्री, मतलब एक से ज्यादा कोई पति। नेक्स्ट है नियोगेमिस्ट, नव विवाह। नियो का मतलब बताओ? नया, और गैमोस का मतलब विवाह। अब मान के चलो नया नया शादी हुआ, देखो सरकारी नौकरी का खेल, इसीलिए कहते हैं जो बनती है आलिया, एक सरकारी नौकरी। नहीं कहते हैं कि कितना भी नखरा कर ले, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारो, पूरा खानदान हाँ कह देगा। सरकारी नौकरी का पावर है, इसीलिए ईमानदारी से पढ़ो। नियो का मतलब, गेमोस का मतलब विवाह, शादी, यानी नौ विवाह को कहते हैं नियोगेमिस्ट। अब एक चीज और सिखाओ, देखो यहां पर हर एक शब्द का अपने आप में एक मीनिंग है। नियो का मतलब होता है नया, किसी चीज में नियो करना। गैमोस का मतलब शादी, और आईएसटी का मतलब होता है पर्सन, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? आईएसटी। जैसे एक रूट वर्ड बताता हूं, बायो का मतलब होता है जीव, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। यानी बायो मतलब जीव है, बायोलॉजी कर दोगे तो जीवों का साइंस, आईएसटी कर दोगे तो आप व्यक्ति जो जीवों का साइंस पढ़ता है, यानी जो स्पेशलिस्ट है किसका? बायो के साइंस का। तो ये पूरा शब्द बनता है बायोलॉजिस्ट। तो ये आईएसटी जिसके साथ लग गया उसका मतलब पर्सन है। अब यही चीज है नियो मतलब नया, गैमोज का मतलब हो गया शादी, आईएसटी का मतलब पर्सन, यानी वन हु इज रिसेंटली मैरिड, यानी जिसका अभी अभी कटा है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, वही क्या कहलाता है? नियोगेमिस। भूलोगे? भूल के दिखाओ। तो नियोगेमिस का मतलब क्या हो गया? नव विवाह। नेक्स्ट है पेंटागन। अब पता है आपको पेंटा मतलब, और गन का मतलब? गन का मतलब होता है, देखो कोई भी लिखा है ना, अ शेप, यानी एक कोई शेप विच हैज 5 साइड्स एंड 5 एंगल, यानी कोई ऐसा कोई आकृति जिसके कितने हैं भुजा? 5 है, यानी 5 साइड है और 5 उसके भुजा है, वह क्या कहलाता है? पेंटागन। मैथ पढ़ते होगे, हेक्सागन, पेंटागन। ट्राई एंगल होता है, यानी जिसके 3 भुजा है तो ट्राई एंगल, और ऐसे कह दिया कि अगर 5 है तो पेंटागन। आप अगर सुनते होंगे, एक जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था अमेरिका के अंदर,
तो अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 सुना होगा आपने। 9/11 का मतलब यह है कि 11 तारीख 9वां महीना था, 11 सितंबर था। अमेरिका वाला उल्टा लिखता है। जैसे मान के चलो आज 11 अप्रैल है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 12 है तो 12/4 लिखेंगे ना, वो लिखेगा 4/12। तो वही है कि जो 11 तारीख, जैसा 11 सितंबर था, 11 सितंबर 2001 को, तो लिखता है 9/11। तो 9/11, एक हमारे यहां भी 9/11 हुआ था। तो उनका हमारा 9/11 का मतलब क्या है? 9 नवंबर को, और इनका है क्या? 11 सितंबर को। तो 9/11 का। तो वहां पर क्या हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया। बहुत सारे जैसे अलग अलग तरीके, जो जितने एक्चुअली वर्ल्ड ट्रेड जो टावर है उसके बेसिकली 2 टावर है, वो एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो 2 जहाज को क्या कर लिया गया कि हैक, जो बहुत सारे थे उन्होंने उस जहाज में बैठे थे। अब उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे पायलट भी था, आतंकवादी पायलट तक था, अब सारे थे, उन्होंने जहाज में कब्जा किया और वर्ल्ड ट्रेड टावर को उड़ा दिया। पहले मारा साउथ को, पहले नॉर्थ को, फिर दूसरा साउथ को, और जो तीसरा जब जहाज को जब उन्होंने कैप्चर किया, तो उसके बाद यूएस के अंदर एक डिफेंस सेक्टर है, उसका जो हेडक्वार्टर है उसे कहते हैं पेंटागन। एक्चुअली उसको पेंटागन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो आकार है वो एकदम पेंटा साइड में है, इसलिए इसे पेंटागन कहते हैं। आप अगर पढ़ते होगे जीएस तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि बताइए यूएस का मुख्यालय कहां है, यूएस के डिफेंस का मुख्यालय कहां है? तो पेंटागन कहा जाता है। इसको पेंटागन कहने का मतलब यही है कि इसका जो बनावट है, इस बनावट को जब ध्यान से देखोगे तो जब ऊपर से देखोगे तो ये पेंटागन टाइप का लगेगा, तो इसीलिए इसे पेंटागन कहते हैं। तो पेंटा का मतलब 5, गन का मतलब होता है भुजा यानी आकृति, तो उसे क्या कह दिया? पेंटागन का मतलब हो गया पंचभुज, यानी कि जिसके 5 भुजा है वो क्या कहलाएगा? पेंटागन। अब इसी में एक बात बताओ, मैं क्या कर दिया? हेक्सागन कर दिया। हेक्सागन का मतलब देखो, हेक्सा का मतलब होता है 6 और गन का मतलब भुजा। अब इसी में देखो बहुत सारी चीजें हैं। देखो ट्राइएंगल कहा जाता है यानी कि 3 भुजा। यहां पर है क्वाड्रिलेटरल, आपने सुना होगा, चतुर्भुज, यानी क्वाड का मतलब होता है 4, यानी जिसकी 4 लाइन है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। पेंटागन 5, हेक्सागन, हेप्टागन 7, ऑक्टा, नोना, डेका, तो यही तो है। तो ऐसे ही सारे आप देखो मैथ में पूरा पढ़ते हो, मैथ में बहुत ज्यादा अंग्रेजी का प्रभाव है, हर जगह अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब है कि जहां भी कहीं बोलना जाएगा अंग्रेजी वहां आएगा। आपने पढ़ा होगा कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कहां से आया है? अंग्रेजी से। ग्रीक लैंग्वेज में ए फॉर अल्फा होता है, बी फॉर बीटा होता है, जी फॉर गामा होता है, डी फॉर डेल्टा होता है, एप्सिलॉन होता है, फाई होता है। ये बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, पढ़े हो ना सब? तो थीटा फीटा सब यहीं से आता, अंग्रेजी से ही। तो कोई डाउट? तो हेक्सा मतलब कितना है? 6, और गन का मतलब हो गया पूरा आकृति भुजा। तो हेक्सागन का मतलब क्या हो गया? षष्ठभुज, यानी 6 जिसके भुजा है। नेक्स्ट है देखो मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एकालाप। अब ये एकालाप नहीं समझ में आएगा, यहां पर समझो। मोनो का मतलब क्या होता है और लॉग का मतलब होता है बोलना, यानी जब आप खुद से बोलते हो आपस में। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि आदमी रूम में जब जाके अकेले जब बोलता है, हमारा शादीशुदा है, पत्नी डांट दी तो जाके रूम में जाएगा अपने से करे क्या कर दे, उसका नहीं होता है, तो हिम्मत कहां है सामने बोलने का। तो जब खुद से ही बड़बड़ाता है उसे कहते हैं मोनोलॉग, यानी जब एक ही बात करे उसे कहते हैं मोनोलॉग। कभी कभी कहा जाता है कि शीशा के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, वो भी कहलाएगा मोनोलॉग। मोनो का मतलब हो गया एक, और लोग क्या एक तरीके से बोलने के लिए है। तो जब क्या होता है अकेले कोई बोले तो क्या हो जाएगा? मोनोलॉग। अब इसी में कर दो डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है कि जहां पर 2 लोग हों, यानी एक ये हो एक ये हो, कोई ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। अब ये कुछ इससे बोला मुझसे दोस्ती कर ले, गद्दारों से दोस्ती नहीं, मारा जाएगा, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब ये सब क्या है? ये डायलॉग्स कहते हैं। यानी डाई का मतलब हो गया 2,
लॉ का मतलब हो गया जो जब दो व्यक्ति इन्वॉल्व हो एक दूसरे से बात करे तो वही क्या होता है, डायलॉग। समझ में आया? अब बताओ ट्राई लॉक कर दो तो, क्वाड लॉक कर दो तो, क्वेनका लॉक कर दो तो, हेक्सा करूं या सेक्सा करूं, सेप्टा। अब सीख पाए ना? तो इसी यही सब बना होता है। तो डायलॉग का मतलब हो गया संवाद। संवाद का मतलब है कि जहां दो व्यक्ति हो वही होता है, या दो हो या दो से ज्यादा हो वही होता है क्या, डायलॉग, यानी संवाद होगा। या खास करके देखो लिखा है अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर देन पर्सन, यानी दो या दो से ज्यादा हो तो वहां पर क्या आता है, डायलॉग। चलो आओ देखे याद हुआ कि नहीं। मोनोगेमी, सीधा कहो एक शादी एक विवाह। इस अब हिंदी इतना थोड़े आना, एकल विवाह। मैंने कहा बाईगेमी और ट्राईगेमी, क्वाडगेमी, पेंटागेमी, सेक्सागेमी, सेप्टागेमी बना लोगे। मैंने कहा पॉलीगेमी, अनेक विवाह, यानी बहुत ज्यादा, कोई नंबर ही नहीं है पॉलीगेमी। अब बताओ पॉलीएंड्री, यानी एक से ज्यादा पति हो किसी के तो पॉलीएंड्री। बहुपति, नियोगेमिस्ट, नवविवाह। पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, मोनोलॉग। एकालाप नहीं, सीधा देखो इतना बोल पा रहे हो तो अलग बात है। एक से बातचीत, अकेले बातचीत, सोलो भी कहते हैं इसे। सोलो का मतलब ये अकेला होता है। जैसे इसको ना सोलो लॉक भी कहते हैं। सोलो का मतलब होता है अकेले। जैसे कोई फोटो खिंचवाता है तो नहीं कहता है मेरा एक सोलो ले लो, यानी क्या है, अकेला एक का ले लो, बीच में कोई ना आए। तो सोलो का मतलब ये होता है अकेला। डायलॉग, जब दो लोग बात करते हो तो डायलॉग कहा जाता है। किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछो इससे। वन वर्ड समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? आओ जरा देखे तो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं तुम लोगों से। आई स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन। तो ओनली वन पर्सन, ओनली का मतलब एक और एक का मतलब मोनो, तो क्या हो जाएगा, मोनोगेम। ये देखो अब तीन बाकी के साथ बताता हूं। यहां पर है पॉली मतलब बहुत, गैमोस का मतलब शादी, यानी जहां पर बहुत सारी शादी हो जाए पॉलीगेमी। पॉलीएंड्री, एंड्री का मतलब पुरुष, जहां पर एक से ज्यादा पुरुष हो, पॉलीएंड्री। पैट्रीमोनी तो ये होता है कि पैतृक संपत्ति को कहते हैं ये। पैट्री का मतलब होता है पिता। नेक्स्ट, कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, दो पत्नी को रखने की प्रथा। मोनो, पॉली, मैट्री, दूसरा है बाईगेमी, क्योंकि दो के लिए क्या आता है, बाई। अब ये देखो मैट्री का मतलब होता है माता, करायो ना, मैट्रीसाइड माता की हत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या। पैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी होता है। तो मैट्रीमोनी नहीं, मैट्रीमोनी तो होता ही नहीं है। पॉलीगेमी नहीं है, मोनोगेमी एक के लिए, पॉली बहुत ज्यादा के लिए, तो इसीलिए दो का पूछा है तो बाईगेमी। कस्टम ऑफ हैविंग थ्री वाइफ्स, मैट्रीमोनी बाई, अगर दो होता तब बाई होता, क्या है, तीन है तो ट्राई। नेक्स्ट, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, मेनी वाइफ्स है तो मोनो एक, बाई दो, ट्राई गिनती नहीं है तो पॉली, जब गिनती ना हो तो पॉलीगेमी। नेक्स्ट, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज्यादा पति, पॉली। अगर पत्नी होती तो पॉलीगेमी। देख रहे हो कि जो ग्रामेरियन है, चाहे जितने भी जो अंग्रेजी बनाए हैं, ये वर्ड बनाए हैं, कितनी विडंबना देखो इनकी, कि शादी अगर है, एक से ज्यादा शादी है तो पत्नी मानी जाएगी, और एक से ज्यादा मतलब आदमी है तो पॉलीएंड्री कर दिया जाएगा। अगर यहां पर ध्यान से सुनो कि एंड्री का मतलब तो पुरुष होता है, तो यहां पर महिला होना चाहिए। वाइफ्स पूछ रहा है ना, अब वाइफ्स के लिए भी गेमी लगा रहा है, तो थोड़ा सा ये
अपभ्रंश है ये। तो हैविंग मोर देन वन हस्बैंड है तो पॉलीएंड्री, अगर एक से ज्यादा शादी हो तो पॉलीगेमी, या एक से ज्यादा पत्नी भी हो तो पॉलीगेमी। नेक्स्ट, वन हु इज रिसेंटली मैरिड, जिसका नया नया कटा है, तो नियो, देखो नियो का मतलब ये होता है नया, आगे कराऊंगा, इसमें रूट वर्ड बहुत सारा आएगा। नियो का मतलब ये होता है नया, जैसे ग्रैंड नियो है, एक अभी जैसे एन करके आ रहे हैं, जैसे स्कॉर्पियो एन नहीं आया, बुलेरो एन, तो एन फॉर नियो, स्कॉर्पियो नियो कर रहा है। तो नियो क्या है, एक रूट वर्ड ही है नए के लिए। तो जिसका नया नया शादी हुआ है क्या होगा, नियोगेमिस्ट, यानी वन जोड़ा है ना, एक व्यक्ति के लिए जोड़ा है, तो IST। नेक्स्ट, देखा, आ ज्योमेट्रिकल फिगर 8 साइड्स, 8 उसके साइड्स है, तो पॉलीगन, हेक्सागन, पेंटागन, ये है 5 के लिए, ये किसके लिए, और ये है अनगिनत के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये है 8 के लिए। अब ये सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 6 साइड, और ये है अनेक, ये क्या है 6, तो ऑप्शन क्या पूछा है 6 के लिए, तो 6 साइड तो हेक्सागन, 8 पूछा होता तो पूछा था अभी ऑक्टा किए। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट व्हेन वन इज अलोन, अकेले जब हो तो, अब देखो, अब एक चीज देखो यहां पर फंसाया, साइलेंस का मतलब होता है शांत, जब आदमी शांत हो जाए। यहां देखो डायलॉग, ये तो 2 के लिए है, क्या पूछा है 1, मैंने कहा है कि सोलो का मतलब ही होता है अकेला, और मोनो का मतलब ही होता है अकेला, यानी द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट्स, अपने खुद के विचारों के बारे में बोलना, व्हेन वन इज अलोन। ध्यान दो, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया कि जहां ये भी आएगा नहीं ऐसे, या तो ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा, ये रहेगा तो ये रहेगा, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन लेके आया हूं कि यहां पर ये भी रहे और ये भी रहे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहे जो कि रहेगा नहीं, 1% का चांस है, तो मोनोलॉग करना, लेकिन अगर ये है ये नहीं है तो फिर सॉलिलॉग भी क्या है, सही है। तो दोनों को समझ में आया, क्योंकि सोलो का मतलब ही होता है अकेला, तो जो अकेले जो बड़बड़ाता है उसको सॉलिलॉग कहते हैं, लेकिन आ चुका है तो इसलिए मोनोलॉग होगा। सॉलिलॉग की एक ही चीज है जो एक के लिए ही आता है। मैंने क्या कहा, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन दोनों तो सही नहीं कर सकते, दोनों सही नहीं कर सकते ना। तो मान के चलो एग्जाम में अगर ये नहीं होता तो किसको राइट कर देते, इसको, लेकिन एग्जाम में क्या, अगर ऐसे तो देगा नहीं, तो अभी जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से क्या है, मोनोलॉग। द कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर डायलॉग। आप देखो यहां पर है डाया और यहां पर है डाई, अब बताओ ये कि ये पहला वाला कि तीसरा वाला, जरा एक बार देख, जानबूझ के कंफ्यूज हुए ना, जरा आना देखा जाए तो क्या लगा है, LOGUE, डायलॉग। तो डायलॉग, DI है ना, DILOGUE। अब ऐसे छोटी छोटी चीजों से आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, तो इसीलिए आया है कहां, अब देखो, अब बताओ सी में कितने हाथ उठाओ, देख के भी गलती कर रहा। और DILOGUE, अब बताओ इसमें कितने हैं, ऑलमोस्ट। तो डायलॉग, ऑप्शन क्या है, ए। चलो यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ, अब बताओ कि वन वर्ड समझ में तो आ रहा है ना। अब देखो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे फोबिया होता है, मैनिया होता है, मतलब हर एक चीज के अपने आप में रूट वर्ड होते हैं। मैं इनको बीच में इसलिए लगाया हूं क्योंकि आगे जब कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनके जैसे सी कराऊंगा, तो कोई ऐसा वर्ड आगे जो साइड से होगा, या कोई भी ऐसा चीज है